पीवीआर लिमिटेड, डाबर इंडिया, इमामी, जेएसडब्ल्यू स्टील, एम&एम फाइनेंस, पीवीआर निफ्टी और बैंक निफ्टी। आज हम इन सभी का एनालाइज करेंगे कि कल और आने वाले दिनों में किस तरह ये परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं हूँ एजाज, वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस आप ही के चैनल में स्वागत है। पहले देखते हैं पीवीआर लिमिटेड। पीवीआर लिमिटेड इंडिया, ये आप देखेंगे तो 21 इसने हाई बनाया था 2214 और यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, दैट इज़ 2177 एंड 2144। यहाँ से इसने कंटिन्यू गिरावट नज़र आई है और इसने सपोर्ट लिया है 1809 एंड 1831 का। अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक फ्राइडे के दिन इसने एक बेरिश कैंडल फॉर्म किया था और आज इसने मंडे के दिन गैप अप ओपन किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस है दैट इज़ 1916 और यहीं से ये नीचे जाने की कोशिश किया है। अगर हम इंट्राडे का चार्ट देखेंगे तो वो इस तरह आज इसने गैप अप ओपन करने के बाद एक रेंज में फंसा रहा, यानी कि देयर वाज नो मूवमेंट। जो गैप अप किया उसने उसी के आसपास इसने ट्रेड करता रहा। अगर कल के दिन अपने को ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 1916 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है या फिर मार्केट फ्लैट ओपन करके इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम यहाँ पे बाई के ट्रेड सोचेंगे और इसका पहला टारगेट निकल के आता है 1960। अगर मार्केट अगर गैप डाउन करता है 1880 को सपोर्ट लेता है या फिर 1880 के नीचे ट्रेड करने की कोशिश करता है तो फिर अपन सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और इसके नीचे के लिए टारगेट रहेंगे 1831, क्योंकि लास्ट वीक इसने जो सपोर्ट लिया था 1831 ये इसका टर्निंग पॉइंट है। और अगर हम मैक्रो चार्ट में दैट इज़ द डेली चार्ट में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए 1831 1809 यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट इसने फॉर्म किया है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर इसके अंदर एक मंदी नजर आएगी। जब तक ये 1916 ब्रेकआउट करके इस तरह कैंडल क्लोज नहीं होगा एक ग्रीन कैंडल, तब तक यहाँ पे कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आएगी। अगर इसको ऊपर जाना है तो इट हैज़ टू ब्रेक 1967। अगर आप यहाँ पे 1916 पे बाई करते हैं, अगर 1967 अगर क्रॉस नहीं करता है तो आप यहाँ पे जो भी प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे। अगर 1967 के ऊपर एक क्लोज करता है तो प्रोबेबिलिटी है कि 2144 और 2177 के इसके हाई बनाने की। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं दैट इज द डाबर इंडिया। डाबर इंडिया आप सभी जानते हैं कि निफ्टी 50 का स्टॉक है और इसने एक तेजी के बाद यहाँ से इसने एक मंदी का पैटर्न बनाने की कोशिश किया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से 595 600 के पास से यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई और यहाँ से गिरावट आई और अभी ये एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है दैट इज़ 580 टू 570, यानी कि 10 पॉइंट के आसपास इसने फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर देखेंगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैक्रो चार्ट डेली चार्ट के अंदर यहाँ पे एक हैमर सा बना हुआ है और यहाँ से काइंड ऑफ एक बेरिश कैंडल नजर आई है। अगर कल मार्केट 577 के ऊपर, अगर माइक्रो चार्ट में हम इस तरह ट्रेड के एनालाइज करेंगे, अगर 577 के ऊपर मार्केट जाने की कोशिश करता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर इस तरह फॉर्मेशन मिलता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस रेड कैंडल एक नजर आती है तो फिर आप यहाँ पे सेलिंग की एक ट्रेड की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन होता है 570 के नीचे ट्रेड करना शुरू होता है तो फिर 563, अगर इसके नीचे डे लो का अगर इसने 568 के नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर प्रोबेबिलिटी ये है कि 563 एक टारगेट आपको मिल सकता है अगर सेल आप करना चाहते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स है तो फिर अभी फिल वक्त के लिए डाबर के लिए कोई बाइंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इसको यहाँ पे अभी नीचे आना है तकरीबन दैट इज 534। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स है तो 534 का प्राइस का इंतजार कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी एक सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ से मार्केट यू टर्न ले सकता है जो स्विंग ट्रेडर्स के लिए है। अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो यहाँ पे कोई भी अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर बाई करना है तो 605 के ऊपर आपका प्राइस क्लोज होना चाहिए, तभी इसके अंदर ब्रेकआउट नजर आएगा। अगला स्टॉक देते हैं इमामी का, इमामी इंडिया। यहाँ पे देखिए इमामी ने 503 का जो मेजर
एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट लास्ट फरवरी में 2022 के यानी इसी साल के फरवरी में यहीं से मार्केट एक मंदी का दौर नजर आया, यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ, फिर नीचे चला गया और यहाँ पे इसने कई बार यहाँ पे देखेंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पे भी कोशिश किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया। यहाँ पे भी कोशिश करा कि ब्रेकआउट देने की, जब तक कि मार्केट क्लोज नहीं करता, दैट इज 510 के ऊपर, 510 के ऊपर आएगा प्राइस, तब इसके अंदर एक शानदार तेजी नजर आएगी। टारगेट आपके निकल के आते हैं, नेक्स्ट टारगेट दैट इज अराउंड 550 का, 550 इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। लेकिन अब आपको बाई करना है तो आप इंतजार कीजिए प्राइस को ब्रेकआउट करने का। अगर मार्केट 503 एंड 500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो एक शॉर्ट टर्म आपका एक टारगेट रहेगा सेलर्स के लिए 491 एंड 483। अगर 483 ब्रेकडाउन करता है, 483 को प्राइस तोड़ता है, तो फिर इसका नेक्स्ट लिए टारगेट निकल के आएंगे 465 का। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर्स है तो प्राइस के लिए वेट कीजिए, क्योंकि प्राइस आपका यहाँ पे निकल के आता है 450 के आसपास, तो आप इस प्राइस का वेट कीजिए, या फिर 510 के ऊपर अगर प्राइस आपको क्लोजिंग की मिलती है डेली चार्ट में, तब आप फिर बाई करेंगे। इसके अंदर आपको एक 5-10% की रिटर्न नजर आ सकती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स है तो सिर्फ 503 के नीचे अगर आपको प्राइस दिखता है, प्राइस एक्शन दिखता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे और 500, 491, 483 आपके टारगेट्स निकल के आते हैं। अगर 483 एक बेरिश कैंडल के साथ क्लोज होती है, नीचे क्लोज होती है, तो 465 के नीचे टारगेट करें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इसने एक गैप बनाया हुआ है, तो मार्केट कोशिश करेगा, दैट इज इमामी लिमिटेड कोशिश करेगा कि गैप फिल करने की। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप स्विंग ट्रेडर्स है या फिर इंट्राडे ट्रेडर्स है, आपको किस तरह ट्रेड करना है। नेक्स्ट आपका स्टॉक निकल के आता है M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस भी बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट पे खड़ा हुआ है 225। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने 1 2 3 4 बार इसने ब्रेकआउट एक रेजिस्टेंस दैट इज 225 के आसपास ही यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो इसने यहाँ पे भी 225 के पास खड़ा है। अगर आपको बाई करना है तो आपको 226 के ऊपर आपको बाई करना होगा, 242 आपका एक स्विंग का टारगेट रहेगा। अगर इंट्राडे के अंदर मिल सकता है तो फिर आप बिल्कुल 225 के ऊपर ही आपको बाई करना है, और आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है 222, जो आज का लो है, दैट इज 223, 222 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपको सेल करना है इंट्राडे ट्रेड से, अगर आपको सेल करना है तो 225 के नीचे प्राइस एक्शन बनता है, सेलिंग का कोई कंफर्मेशन मिलता है, दैट इज 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, इस तरह आपको कैंडलस्टिक का पैटर्न नजर आता है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस कैंडल हाई। यहाँ पे देखिए इसने एक बाइंग का कंफर्मेशन आपको ऊपर की तरफ दिया है, यानी कि जो लास्ट मोमेंटम, क्योंकि ये लास्ट 15 मिनट्स कंसीडर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स या तो फिर जो शॉर्ट किए वो बाई करेंगे, जो बाई किए हैं वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे प्राइस एक बड़ी मोमेंटम दिखाई दी है, तो इस 15 मिनट्स को कंसीडर मत कीजिए। कल की ओपनिंग और या फिर जो गैप अप या गैप डाउन होता है, प्राइस एक्शन 225 के नीचे बनता है प्राइस एक्शन, तो आप शॉर्ट करेंगे। 225 के ऊपर ही गैप अप होता है या फिर 226 ऊपर जाने की कोशिश करता है, प्राइस रिट्रेसमेंट जब 225 के आसपास आते हैं तो आप बाई करेंगे विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस ऑफ 224 50 पैसा। नेक्स्ट आपका स्टॉक निकल के आता है PVR लिमिटेड, सॉरी M&M फाइनेंस हो गया आपका। द नेक्स्ट स्टॉक है आपका JSW स्टील। JSW स्टील देखिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन, यहाँ पे इसने पिछले 3-5 दिनों से 692 का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, लेकिन प्राइस क्लोज हुआ है उसके नीचे। अगर प्राइस 682 के नीचे चले जाता है तो नेक्स्ट इसके जो सपोर्ट निकल के आता है 669 एंड 655 के। अगर प्राइस कल गैप अप ओपन होता है 692 के ऊपर, अगर प्राइस आपको नज़र आता है तो इसके ऊपर के टारगेट रहेंगे 717 एंड 737, ये ऊपर के रेजिस्टेंस है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो 692 के आसपास देखिए, प्राइस अगर नीचे यहाँ से जाने की कोशिश करता है तो आपका एक छोटा सा टारगेट है, दैट इज 6-7 रुपीज़ का, 685, 86 आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर इसके प्राइस और नीचे जाता है या फिर गैप डाउन करता है 682 के, तो फिर आप यहाँ पे सेल करेंगे। 669 का टारगेट रहेगा फर्स्ट वाला, सेकेंड हैंड 655 का। 692 के ऊपर जाता है तो ऊपर 717 एंड 737 आपके टारगेट्स आएंगे। इसका मेजर रेजिस्टेंस निकल के आता है 766। स्विंग ट्रेडर्स आप इंतजार कीजिए प्राइस एक्शन का, अगर 700 के प्राइस ऊपर आता है तो आप यहाँ पे बाई करेंगे, टारगेट आपका 737 एंड 766 का है।
चलिए देखते हैं निफ्टी कल के लिए या फिर आने वाले दिनों के लिए किस तरह परफॉर्म कर सकता है। मैंने पिछले हफ्ता भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपडेट किया था कि निफ्टी एक लाइफ टाइम हाई के आसपास है, 18,600 इसका लाइफ टाइम हाई है और अभी मार्केट 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 18,103 इसका एक मेजर मेक और ब्रेक का लेवल है। 18,103 अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर इसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी नजर आएगी। जब तक ये 18,103 ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे साइडवेज ही रहेगा, या फिर हो सकता है 18,103 आने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ 18,103 का लेवल का इंतजार कीजिए। अगर 18,103 क्रॉस करता है, दैट इज 18,115 18,120 के ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे एक बुलिश नजर आ सकती है। नीचे का पहला सपोर्ट रहेगा 17,853। अगर मार्केट कल नीचे जाने की कोशिश करता है, अगर 853 के नीचे ओपन होता है तो फिर सपोर्ट रहेगा 17,671 एंड 17,516। ये आपके सपोर्ट्स लास्ट वीक भी मैंने आपको अपडेट किया था कि ये सपोर्ट्स आने वाले दिनों के लिए भी वैलिड रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी। यहाँ पर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने 14,323 का एक परसों फ्राइडे के दिन इसके ऊपर क्लोज हुआ है और आज भी इसने कोशिश किया है कि सपोर्ट लेने की और लो बनाया 14,382। 323 अपना सपोर्ट था, 382 इसने लो बनाया और क्लोजिंग दिया है 14,574। और अगर मार्केट इसके ऊपर ही रहता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल इस 14,300 का रहेगा। अगर आप निफ्टी बाई करते हैं तो 14,300 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक मार्केट ऊपर जाता है तो आप स्टॉप लॉस टेल करते रहिए। अगर मार्केट गैप डाउन करता है 14,323, अगर आप बाई में हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका पोजीशंस है तो फिर आप तुरंत निकल जाइए और यहाँ पे आप रिवर्स कीजिए ट्रेड को और स्टॉप लॉस बिल्कुल इस आज के कैंडल का हाई रखिए, दैट इज 14,682 700 का आपका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। पहला टारगेट निकल के आता है आपका सेलर्स के लिए 39,573 एंड 39,115। ये स्पॉट का चार्ट है। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल आप स्पॉट को फॉलो करना है, ना कि फ्यूचर्स को। ये हो गया आज के कुछ स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ एनालिसिस जो आपको कल के आने वाले दिनों के लिए ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। कुछ स्टॉक्स हमने पिछले हफ्ते भी दिया था, जैसे कि आपको आइनॉक्स और लेमन ट्री, HFCL, HSCL, ये सारे स्टॉक दिए थे। अगर आपको इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप अपने वीडियो के लिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी लेवल्स एक्टिवेट हो चुके हैं, आपकी ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपको लाइव अपडेट्स आपको सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है प्रॉपरली, किस तरह ये टर्निंग पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं और यहाँ से बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।